एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे। जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। वहाँ एक बूढ़ा शेर भी रहता था। एक समय जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसने अपनी शक्ति और ताकत खो दी थी और कोई जानवर उसे अब राजा नहीं मानता था। शेर अकेला और उदास रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। एक दिन वह जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि तभी वहां से एक छोटा सा चूहा गुजरा। चूहे ने शेर को देखा और उसकी हालत देखकर उसके पास आकर पूछा, महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई मुझे राजा नहीं मानता। मेरे पास पहले जैसी ताकत और हिम्मत नहीं बची है। मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ताकत का मतलब केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं होता। असली ताकत तो आत्मविश्वास, धैर्य और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। शेर को चूहे की बातें समझ में नहीं आई। चूहा फिर बोला, अब आप भी इस जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। आप जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकते हैं। अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से आप उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। शेर को चूहे की बातें में सच्चाई नजर आई। उसने ठान लिया कि वह जंगल के जानवरों की मदद करेगा। अब वह अपनी कमजोरी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि जंगल के जानवरों को एकजुट करने में लग गया। उसने उन्हें कठिन परिस्थितियों से निकलने के उपाय बताए, उन्हें आपस में मिलजुल कर रहने का महत्व समझाया। धीरे धीरे शेर ने अपनी समझदारी और अनुभव से जंगल को एक बार फिर से एकजुट और खुशहाल बना दिया। सभी जानवर उसे फिर से आदर और सम्मान देने लगे। इस बार शेर ने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी से जंगल पर राज किया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे शुरुआती दौर में शेर कितना परेशान और बेबस था, कैसे चूहे ने उसकी मदद और उसको मोटिवेट किया, जिससे वह जंगल में दोबारा राज करने लगा। तो कुछ इसी तरह ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो हमें उसको डटकर सामना करना चाहिए। शरीर ही सब कुछ नहीं होता है, इससे भी बढ़कर आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी होती है। जब हमें लगे कि हम कमज़ोर हो गए हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसी ही कहानी लेकर।